आपके चैनल के सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं विमल पांडे आप लोगों को प्रणाम करता हूं। और आज बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग आज लखनऊ में अपनी नई फिल्म की मुहूर्त के साथ आज शूटिंग शुरू किए हैं, जिसका नाम है गंगा राज एक प्रेम कथा। ये एक बड़ी ही प्यारी, बहुत ही साफ़ सुथरी, बहुत ही अच्छी एक प्रेम कथा है, जिसके निर्माता हमारे आदरणीय चोपड़ा सर हैं, जिसके निर्माता हैं, प्रोड्यूसर हैं। हमारे बगल में बैठी हुई हैं मैम अनीता सहगल जी, तो और मोस्ट सीनियर कलाकार हैं। हम लोग का सौभाग्य है कि हम आपके साथ काम कर रहे हैं। हमारे साथ अन्य आर्टिस्टों में हमारी को एक्ट्रेस हैं पल्लवी गिरी जी, बालेश्वर भैया हैं, बालेश्वर सिंह जी हैं, सीपी भट्ट साहब हैं, ऐसे बहुत सारे साथी कलाकार हैं हमारे, हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अखिलेश पांडे जी। बाकी आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? जो ये नाम है जी गंगा राज, क्या कहते हैं, किस तरह से प्रेम कहानी प्रस्तुत करने वाली है? अब देखिए, कहानी इतनी अच्छी है, हम नहीं चाहते कि कहानी के व्यू को हम बता के अभी हम लोग डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे हैं। एक प्रेम कथा है, जैसा कि टाइटल में बताया गया है। हाँ। तो आप ये मान के चलिए, दिस इज ए सोशल फैमिली ड्रामा, दिस इज ट्रू लव स्टोरी। ट्रू लव स्टोरी, यस। समाज के लिए एक मैसेज है। हाँ, एक उसके बाद भी एक प्रेम कहानी में, एक प्रेम कथा में एक समाज को सोशल मैसेज ड्रॉप हो रहा है, जो फिल्म के माध्यम से मैसेज ड्रॉप हो रहा है कि आप लोगों को भी ऐसे ही करना चाहिए। यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो वहाँ पे उन चीज़ों को, उन बंधनों को आप आयाम बना के उसको नुकसान ना करें, समाज में गलत उपदेश, गलत मैसेज ना ड्रॉप करें। इसको देखते हुए एक बड़ी अच्छा सोशल मैसेज ड्रॉप हो रहा है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा तो उद्देश्य यही है कि भाई अब इस उम्र में आके कुछ समाज के लिए बेटर से बेटर किया जा सके, क्योंकि सारी उम्र तो हम अपने हिंदुस्तान से, भारत से मांगते ही रहे हैं, उम्मीद ही करते रहे हैं। लेकिन आज हम उस स्टेज पे आ गए हैं कि हमें समाज को देने की भी मंशा रखनी चाहिए। समाज के लिए, देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसी उद्देश्य से मैंने कहा एक सोशल मैसेज ड्रॉप किया जाए। और उसमें एक हमारे विमल जी ने बहुत ही अच्छा कैरेक्टर एज ए हीरो कर रहे हैं, और मैडम अनीता सहगल जी वेरी नाइस ऑफ हर कि उन्होंने हमारे साथ काम करना पसंद किया। यानी कि हमें अचानक ही उनका ध्यान आया, तो वेरी शॉर्ट नोटिस पे अनीता जी ने एक्सेप्ट कर लिया हमारी रिक्वेस्ट। और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ये फिल्म एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज देगी सोसाइटी को। और समाज में आजकल जितने भी ये कुरीतियाँ आ रही हैं, रेप्स हो रहे हैं, उन सब को हम चाहते हैं कि समाज से बाहर निकाला जाए और अच्छा मैसेज देकर एक अच्छी लव स्टोरी प्रेजेंट की जाए। तो हमारी कोशिश है। बाकी ऊपर सहयोग तो परमात्मा का पहले, और पब्लिक का, जनता का सहयोग तो बहुत ज़रूरी है। और बाकी हमारे अनीता जी बैठी हैं, इंटरनेशनल लेवल की एंकर हैं और एक्ट्रेस हैं। शी नोज बेटर कि हाउ टू डील विद द प्रेस। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को डॉक्टर अनीता सहगल वसुंधरा का सावन के अंतिम सोमवार की बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाओं के साथ हमारी ये फिल्म गंगा राज एक प्रेम कथा, जैसा कि नाम से परिलक्षित होता है, बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एक ऐसी दमदार, सशक्त हमारी ये प्रेम कथा है जो पूरी तरह से हमारी महिला सशक्तिकरण को सुदृढ़ करती है। और इसमें जो एक मोरल है, जब हमारी ये फिल्म आप देखेंगे तो पूरी तरह से आप अपनी कुर्सियों से बंधे रहेंगे, सिर्फ इसी सस्पेंस के साथ कि ये गंगा राज एक प्रेम कथा कहाँ पहुँच रही है, इसका क्या अंत होगा। लेकिन वो अंत जो कि हमारे समाज में उन महिलाओं को अपने तरह से एक मुकाम, एक मंजिल, एक रास्ता और एक आशा की किरण दिखाने वाली ये फिल्म होगी, जिसमें कि हमारी वो सभी महिलाएं जो आज इस समाज में दूसरी नज़र से देखी जाती हैं, उनका मनोबल बढ़ेगा, उन्हें शक्ति मिलेगी, उन्हें अपने बारे में सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
और इसी फिल्म के माध्यम से हम यही देखेंगे और यही चाहेंगे और यही में हमारा विश्वास होगा कि आने वाले समय में समाज की एक बहुत ही दमदार प्रेम कथा हमारे बीच में होगी, आपके बीच में होगी, और हमारा समाज हमारी उन महिलाओं को आपके सामने लाएगा, वो भी अपनी आवाज़ आप तक उठा पाए। सर, दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? दर्शकों से तो हमारी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई इस फिल्म को बार बार देखा जाए, एक बार नहीं बार बार देखा जाए, और उससे सीखा जाए कि हाँ, अगर ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई मुकाम आए तो हम अपने निश्चय पे अडिग रहे और ऐसे कामों में योगदान दें। जहाँ पे शूटिंग हो रही है, जिनका मकान है, जिनका मामला है, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? कितना ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं और हमारे लिए तो जिसे कहते हैं कि एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही कह सकते हो कि इतने शॉर्ट नोटिस पे हमें अच्छी लोकेशंस मिल गई और बिल्कुल मतलब हमें ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और बहुत ही शांत माहौल में एक गांव के एक लोकेशन में हम लोग काम कर रहे हैं और हमें कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं मिल रही। हम बहुत शांत तरीके से फिल्म को बना रहे हैं और हम शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ के गांव के लोगों का और सबसे पहले इस बंगले के मालिक का, जो हमारे एक सीनियर सिटीजन हैं और उन्होंने हमें जी भर के प्यार से यहाँ पर एक काम करने की अनुमति दी है। जो इस बंगले के मालिक हैं एक सीनियर सिटीजन है और बहुत ही भोले इंसान हैं, जिनका नाम बलवंत सिंह राठौर है। हाँ, जिनका नाम बलवंत सिंह राठौर है और वो उस प्रीमिसेस के भी मालिक हैं जहाँ हम लोग स्टे कर रहे हैं। हम लोग इन्हीं के होटल में रुके हुए हैं और इन्हीं के घर पे शूटिंग कर रहे हैं, जिसका नाम है आद्या लॉन्स एंड रिजॉर्ट्स। आप क्या कहना चाहेंगे? राठौर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। वो तो उम्र में मेरे पिता तुल्य हैं। मैं प्रणाम करना चाहूँगा और मैं कहूँगा कि आप हमारे भोजपुरी समाज के लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए इतना सहयोग आप कर रहे हैं, इतना निष्ठा से, इतना प्यार से, इतना संस्कार के साथ आपने हम अपना पूरा घर दे रखा है। अमूमन बाहरी लोगों को कोई घर में जगह नहीं देता है, तो थैंक यू सो मच कि आप केवल मेरा सहयोग नहीं कर रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री का सहयोग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। हमारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये जैसा कि अब आप भी सब ने बहुत कुछ बताया हमारी इस फिल्म में, रवि जी जिन्होंने ये कहा कि बहुत ही शॉर्ट इंटरवल में आपने मुझे बुलाया और मैं ये कहूँगी कि आपने मुझे अपने इस किरदार के काबिल समझा और मुझे आवाज़ दी, जिसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। विमल जी बहुत अच्छी अदाकारा हैं और बहुत ही कम समय में और बहुत अच्छी तरह से जो साथ देते हैं अपने सीन में पूरी तरीके से इन्वॉल्व होकर। और हमारी ये पूरी टीम वाकई में बहुत अच्छी है, बहुत मेहनती है, बहुत कोऑपरेटिव है। और हम यही कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सरजमी पे ये हमारी गंगा राधे प्रेम कथा जिसकी शूटिंग हो रही है और मुंबई से आके हमारे रवि चोपड़ा जी ने ये बीड़ा उठाया है, तो हम सभी लोग उनका एक बार बहुत स्वागत करते हैं कि उन्होंने ये चीज़ सोची। अगर ये चाहते तो बॉम्बे में भी ये शूट कर सकते थे, लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा कि मुझे भी कुछ समाज को देने के बारे में मैं सोच रहा हूँ, मैंने बहुत काम कर दिया, तो ये इनकी सोच नहीं, ये इनकी महानता है। दिस इज़ द ग्रेटनेस। और यही ग्रेटनेस है कि उन्होंने अपने इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कितने सारे लोग हमारे यूपी से जुड़े हुए हैं, लखनऊ की सरजमी से, हमारे ये सीतापुर के गांव जहाँ पे ये शूट हो रही है, बहुत सारे लोगों को काम मिला, रोज़गार मिला। और अपने आप में हमारी बॉम्बे की ये फिल्म इंडस्ट्री जो कि अपने पौधे लगा रही है हमारे फिल्म बंधु में, उसके लिए भी रवि जी को बहुत सारा सम्मान के साथ, हम प्यार के साथ उनको बधाई देते हैं कि इसी तरह से आप आने वाले समय में भी अपनी फिल्में बनाएं और हमारे प्रदेश को, हमारे फिल्म बंधु को, हमारे सभी कलाकारों को अपने साथ जोड़िए, उनकी प्रतिभा को निखारिए और उनको भी बॉलीवुड तक पहुँचाइए। एक शब्द मैं और जोड़ना चाहूँगा कि सचमुच हम लोगों को यूपी में अपना एक एस्टैब्लिश्ड प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, जिससे हम यूपी के जितने भी लोग हैं, यूपी, बिहार, उत्तरांचल के जो पूर्वांचल के जो जाते हैं, पश्चिम में जाते हैं, यानी कि बॉम्बे, गुजरात काम की तलाश में जाते हैं, हम चाहते हैं कि उनको काम यहीं मिले, यूपी में मिले। उत्तर प्रदेश में जब से योगी साहब का आया है राज,
और हम लोग बहुत ही अपने आप को सेफ, साउंड और उत्साहित महसूस करते हैं। हम फुल ऑफ एनर्जी महसूस करते हैं, जो कि आज से 10 साल पहले हमें कोई यूपी के बारे में बोलता था तो शायद हम शब्द भी नहीं बयान कर सकते कि हम क्या सोचते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन आज बहुत अच्छा माहौल है, हर डिपार्टमेंट से सहयोग मिलता है और एक बिजनेसमैन जो यहाँ आकर इन्वेस्ट करना चाहता है उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी यही होती है कि उसको सेफ्टी और सिक्योरिटी मिले, जो इस वक्त पूरी तरीके से योगी महाराज जी ने दे रखी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा हमारे योगी आदित्यनाथ जी को और उनकी पूरी कैबिनेट को, उनके पूरे जितने भी एमएलए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो डिपार्टमेंट फिल्म बंधु बना रखा है वो बहुत ही ज़्यादा इनकरेजिंग है, जिससे जितने भी लोग पहले बॉम्बे में या कहीं और जाके शूट करते थे अब वो सब उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। इससे इसका टूरिज़्म को बहुत ही फ़ायदा हो रहा है और करोड़ों लोग अब टूरिज़्म के नाम पर उत्तर प्रदेश में आना शुरू हो गए हैं और हमें अच्छा लगता है। भाई देखिए, जहाँ टूरिज़्म आएगा वहाँ बिज़नेस बढ़ेगा, वो स्टेट हमेशा प्रॉस्पर करेगा और हम उसमें एक छोटा सा योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।